अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने स्कूल पर किया हमला। कम अज़ कम 275 तलबा को कर लिया गया अगवा। बोको हराम पर किया जा रहा है शक। गजा पर इसराइली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा बमबारी में 78 फ़लस्तीनी शहीद। बाइडन ने कहा, रमज़ान के आगाज तक सीज़ फायर मुश्किल। इसराइली फौजियों के खिलाफ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले जारी। इसराइली फौजियों के एक सेंटर पर रॉकेटों से किया हमला। सियोनी फोर्स को जानी और माली नुकसान पहुंचने का किया दावा। दिल्ली में नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस एहलकार को बीजेपी बना सकती है अपना उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी का भड़का गुस्सा। बीजेपी से पूछा सवाल, नमाजियों को लात मारने वाला पुलिस एहलकार किस परिवार से है? मजलिस के कायद वारिस पठान ने भी नमाजियों को लात मारने के मामले पर पीएम मोदी को घेरा। कहा, क्या अब मुल्क में नमाज पढ़ना भी हो गया है जुर्म? काती पुलिस एहलकार के खिलाफ लिया जाए सख्त एक्शन। और टीम इंडिया ने 5वें टेस्ट में इंग्लैंड को इनिंग और 64 रनों से शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से की अपने नाम। 100वां टेस्ट खेल रहे आर अश्विन के सामने नहीं टिक पाए इंग्लैंड के खिलाड़ी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने स्कूल पर हमला करके कम अज़ कम 275 तलबा को अगवा कर लिया। शुमाल मगरबी नाइजीरिया के एक स्कूल पर मुसल्लह अफराद के हमले के बाद 275 तालिबे इल्म लापता हैं। मुल्क में एक हफ्ते के अंदर इज्तिमाई अगवा का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। कदूना रियासत के मकामी सरकारी अहलकारों ने कोरेगा स्कूल से अगवा की तस्दीक की है, लेकिन आदाद व शुमार फराहम नहीं किए गए क्योंकि ये मालूम नहीं हो सका कि अगवा किए गए बच्चों की हतमी तादाद कितनी है। जुमा को दारुल हुकूमत अबूजा से रिपोर्ट करते हुए अल जज़ीरा ने कहा कि स्कूल के हुक्काम ने रियासती गवर्नर को बताया कि अगवा किए गए तलबा में से तकरीबन 25 को उनके वालिदैन को वापस कर दिया गया है, लेकिन 275 बच्चे अब भी लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। लापता अफराद से 175 के बारे में ख्याल किया जाता है कि उनकी उम्र 8 से 15 साल के दरमियान है। गजा पर इसराइली जुल्म व सितम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78 फ़लस्तीनी शहीद और 104 ज़ख्मी हो गए। इससे कबल बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों की जद में आई इमारतों के मलबे के नीचे बहुत से अफराद फंसे हुए हैं और सड़कें तबाह होने की वजह से इमदादी कारकुनों को भी मुश्किलात का सामना है। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 30,878 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइली बर्बरियत के बाद बड़े पैमाने पर अमवात के अलावा 85% आबादी को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की शदीद क़िल्लत का सामना है। दूसरी जानिब दीगर ममालिक की जानिब से गजा के भूखे फ़लस्तीनियों के लिए तैयारों से ग़ज़ाई बॉक्स भेजने की कार्रवाई भी जारी हो रही है। फिजा से छोड़े गए बॉक्स की जद में आने से भी 5 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गजा में ख़वातीन को तरजीही बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रमज़ान के आगाज़ तक गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचना मुश्किल लगता है। बाइडन ने मीडिया से कहा कि उन्हें तशवीश है कि अगर गजा में जंगबंदी न हुई तो मशरक़ी यरूशलेम में कशीदगी और वायलेंस बढ़ेगा। दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि वह गजा में जंगबंदी के अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होगी। हमास गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर बंद करने और इमदाद, बेघर लोगों के लिए पनाहगाहों का इंतज़ाम करने और तामीर नौ की कार्रवाइयों के आगाज़ का मुतालबा करती है।
इस दौरान फ़लस्तीन के मज़ाहमती जंगजुओं ने गज़ा में इसराइली फ़ौजियों के सेंटर पर हमला किया है। वहीं अल-क़स्साम ब्रिगेड के हवाले से फ़लस्तीनी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गज़ा के इलाके जबालिया के मशरक़ में गाज़िब इसराइली फ़ौजियों के एक सेंटर पर रॉकेटों से हमला किया है। बताया गया है कि फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इस हमले में कम दूरी तक मार करने वाले रॉकेट फायर किए हैं। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इस हमले में सियोनी फ़ौजियों को जानी और माली नुकसान पहुँचा है, लेकिन इसकी तफसील अभी मालूम नहीं हो सकी है। यमन के हौसी बागियों के हमलों की वजह से बहर अहमर में बाबुल मंदब के करीब रोबीमार जहाज़ डूबने की तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं। जहाज़ के अंदर से एक वीडियो सामने आई है जिसमें मिसाइल हमले के नतीजे में जहाज़ के अंदर होने वाली तबाही को देखा जा सकता है। इसमें इंकशाफ किया गया है कि इस जहाज़ पर माहौलियाती तौर पर ख़तरनाक खाद की भारी मकदार मौजूद थी। उसे 18 फरवरी को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इंजन रूम में पानी भर गया था और जहाज़ के बाकी कमरों में बम धमाके के निशानात नजर आए। दुबई में आज मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम खुशगवार कर दिया, वहीं सड़कों पर शदीद बारिश के बाद झील का मंजर दिखाई दिया। उधर दुबई पुलिस ने अवामी सेफ्टी अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि अमारात के अगले चंद घंटों में शदीद मौसमी हालात का सामना करने की तवक्को है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम में रिहायशियों से कहा गया है कि साहिल पर जाने और कश्ती रानी से गुरेज करें, वादियों और सैलाब के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें, एहतियात बरतें, एहतियात से गाड़ी चलाएं और हुकाम के मशवरों पर अमल करें। अमारात के टूल वार्स में रिहायशियों को फ़ोन पर अलर्ट्स के ज़रिए जुमा की रात 10 बजे के करीब वार्निंग मौसूल हुई। गुज़िश्ता महीने इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया था ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने के दौरान रिहायशी महफूज रहने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मस्जिद अहम खबरें। दारुल हुकूमत दिल्ली में एक पुलिस एहलकार की जानिब से सड़क पर नमाज अदा करने वाले नमाजियों को लाते मारने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुल्क भर में हंगामा मच गया है। ये वाक़या दिल्ली के इलाके इंदरलोक में पेश आया, जहां मस्जिद में रश की वजह से कुछ लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक एहलकार को सजदे में मौजूद नमाजियों को लाते मारते हुए देखा गया। लोगों ने इस वाक़े पर इंतहाई गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस पुलिस एहलकार के दिल में न जाने ऐसी कौन सी नफरत भरी पड़ी थी जिसने इबादत करने वालों पर इस तरह का तशद्दुद किया। खाती पुलिस एहलकार को वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी जानिब मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि ये दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरा किया, नमाजियों को मारा है, आज तक इस इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा करने वाले पुलिस एहलकार को सस्पेंड करने के बजाय हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दूसरे पुलिस वाले भी ऐसा कर सकते हैं। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है।
ابھی آج نماز کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا. اس ویڈیو میں جو بھی ہمارے پولیس والے تھے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے. سسپینشن کا آرڈر نکل گیا ہے, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور آگے کارروائی بھی کی جائے گی. جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھایا گیا کہ جس نے غلطی کی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے, اور ہمارے جو لوکل نواسی ہیں, لوکل یہاں کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے. اب یہاں سے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں. یہ بات سمجھانے کے بعد مسجدوں سے بھی اعلان کرایا گیا کہ ایکشن لے لیا گیا ہے اور اب سچویشن یہاں پہ نارمل. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے دہلی پولیس اہلکار کی جانب سے نمازیوں کو مارنے کے واقعے پر ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جو پولیس والا نمازیوں کو لات مار رہا تھا اسے تو سسپینڈ کر دیا گیا, لیکن ہم سب جانتے ہیں اسے اتنی ہمت اسی لیے آئی کیونکہ سماج کے ایک بڑے حصے میں اب مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا فخر کی بات ہو چکی ہے. پولیس والے کی گلپوشی ہوگی اور شاید اسے بی جے پی والے اپنا امیدوار پہ بناتے ہیں. جو لوگ سڑک حقوق کے محافظ بن رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ گڑگاؤں میں تو مسلمان پولیس پرمیشن سے خالی پلاٹ میں نماز پڑھتے تھے, سنگھیوں کو وہ بھی ہضم نہیں ہوا. اسد الدین اویسی نے آگے مزید لکھا کہ کئی مذہبی اور غیر مذہبی لوگ سڑکوں کا کلچرل کام کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن نماز سے چڑ اس لیے ہے کیونکہ اسلام کے خلاف نفرت اب عام ہو گئی ہے. ظہر کی نماز, جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اندروک میں, روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے. تو ایک بدترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے عہدیدار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں اس کو لات مار کر دوسرے مصلیوں کو ڈھکیلتے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو عہدیدار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈگنیٹی, مسلمانوں کی عزت کتنی ہے. دہلی میں نمازیوں کو سجدے کی حالت میں مارنے والے پولیس اہلکار پر لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسے میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اور ترجمان وارث پٹھان نے کہا, کیا اب ملک میں نماز پڑھنا بھی جرم ہو گیا ہے؟ ایک طرف مودی جی بولتے ہیں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, تو دوسری طرف ایک پولیس جوان نمازیوں کو لات مار رہا ہے. ہم پولیس جوان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کی مانگ کرتے ہیں. بہت ہی شرمناک بات ہے, پوری طرح کنڈیمنیبل بات ہے یہ کہ دلی جو راجدھانی ہے دیش کی, وہاں پر اندرلوک میں کچھ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے. جمعہ کی نماز 2-5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. وہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پوری طرح وائرل ہے کہ کچھ مسلمان یوا سجدہ کر رہا ہے. دلی کے پولیس کرمی, ایک اتنا نفرت بھرا پولیس کرمی وہاں پر آتا ہے اور سجدہ کرنے والے یوا کو لات مار رہا ہے. اب نمازیوں کے اوپر اب لات ماریں گے, کتنی نفرت آپ کے دلوں میں کیسے بھر گئی ہے. مودی جی تو بولتے ہیں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, 140 کروڑ جو جنتا ہے وہ میرا پریوار ہے. تو مودی جی اس جنتا کا جو بھارتیہ مسلمان 2 منٹ کے لیے جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا آپ کی ناک کے نیچے دلی میں, وہاں پر دلی کا پولیس کرمی اس کو لات مار رہا ہے. کس دشا میں دیش اب جا رہا ہے مودی جی ہمارا؟ تو ہم تو چاہیں گے کہ مودی جی دلی کے جو کمشنر ہے وہ دلی پولیس, امت شاہ صاحب سب مل کر اس بات کا سنگیان لیں اور جو وہ پولیس کرمی جس نے اتنی نفرت دکھائی, جس نے لات ماری ہے سجدہ کرتے والے مسلمان یوا کو, اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اس کو فوراً نوکری سے نکالا جائے اور قانونی کارروائی کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے لے ڈالا جائے. تب ہوگا سب کا ساتھ, سب کا وکاس. اب کیا دیش میں نماز پڑھنا بھی ظلم ہو گیا ہے؟ جرم ہو گیا ہمارے لیے کیا؟ ارے ہمارے ہندو بھائی اگر کوئی پرارتھنا کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, ہم تو کبھی آپتی نہیں اٹھاتے, آبجیکشن نہیں اٹھاتے. تو جمعہ کی نماز اگر کسی نے 2-5 منٹ پڑھ لیا تو کسی کا کیا چلا گیا؟
तो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग, ऐसे पुलिसकर्मी जो इस तरह कानून कायदे को अपने हाथ में लेते हैं और लात मार रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यही हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को इसलिए लाया गया है ताकि फौजियों की ट्रेनिंग और पेंशन का पैसा अडानी को दिया जा सके। अब अग्निवीर को लाना पड़ा, क्यों? जो ट्रेनिंग का पैसा था, पेंशन का पैसा था, वो अब ये जवानों को नहीं देना चाहते। कहते भैया ट्रेनिंग में, पेंशन में, कैंटीन में क्यों दें तुम्हें अगर हम वो पैसा अदानी को दे सकते हैं? इसलिए अग्निवीर ले आए। अब अग्निवीर का मैं आपको समझा देता हूं, समझना है तो। अग्निवीर में क्या होगा, 4 लोग अंदर लिए जाएंगे, उसमें से 4 साल बाद 3 को आउट कर दिया जाएगा। जानते हो ना, आउट कर दिया जाएगा। आप लिस्ट निकालना। पता कौन से लोग आउट होंगे? 73% आउट होंगे। जो मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, छोटे व्यापारियों के बेटे हैं, जो छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं उनके बेटे हैं, उनको 4 साल बाद कह दिया जाएगा भाई साहब घर जाओ, आउट यहां से। सिर्फ तुम 73% के हो तो निकलो यहां से, तुम जाके वापस 4 साल बाद बेरोजगार हो जाओ, मजे लो, पकौड़े बनाओ। और आखिर में खबर खेल की दुनिया से। टीम इंडिया ने धर्मशाला टेस्ट 1 इनिंग और 64 रनों से जीतकर इंग्लैंड को 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से शर्मनाक शिकस्त दे दी है। सीरीज के आखिरी मैच के तीसरे दिन हिंदुस्तान की पहली इनिंग 477 रनों पर सिमट गई थी। पहली इनिंग की बुनियाद पर हिंदुस्तान ने 259 रनों की सबकत हासिल की थी। इसके जवाब में इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 195 रनों पर ऑल आउट हो गई। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे आर अश्विन ने दूसरे इनिंग में 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किया। टीम इंडिया ने अपनी पहले इनिंग में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार सेंचुरियों और जबकि नौजवान बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल के 65 और सरफराज खान के 56 रनों की बदौलत हिमालयाई स्कोर खड़ा किया था। पर आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने स्कूल पर किया हमला। कम से कम 275 तलबा को कर लिया गया अगवा। बोको हराम पर किया जा रहा है शक। गजा पर इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा बमबारी में 78 फलस्तीनी शहीद। बाइडन ने कहा रमजान के आगाज तक सीज फायर मुश्किल। इसराइली फौजियों के खिलाफ फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले जारी। इसराइली फौजियों के एक सेंटर पर रॉकेटों से किया हमला। सियोनी फोर्स को जानी और माली नुकसान पहुंचने का किया दावा। दिल्ली में नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस एहलकार को बीजेपी बना सकती है अपना उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी का भड़का गुस्सा। बीजेपी से पूछा सवाल, नमाजियों को लात मारने वाला पुलिस एहलकार किस परिवार से है? मजलिस के कायद वारिस पठान ने भी नमाजियों को लात मारने के मामले पर पीएम मोदी को घेरा। कहा क्या अब मुल्क में नमाज पढ़ना भी हो गया है जुर्म? खाती पुलिस एहलकार के खिलाफ लिया जाए सख्त एक्शन। और टीम इंडिया ने 5वें टेस्ट में इंग्लैंड को इनिंग और 64 रनों से शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से की अपने नाम। 100वां टेस्ट खेल रहे आर अश्विन के सामने नहीं टिक पाए इंग्लैंड के खिलाड़ी। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।